नेवी से रिटायर्ड हुआ तो सोशल सिक्योरिटी के थोड़ा सा चेक था उसको मिलता था, तो उसने कहा कि मैं इस पे नहीं जीऊंगा। देखें, ये इंसान के अंदर ना एक टर्निंग पॉइंट आना चाहिए कि मैं ये नहीं हूं, मैं इसको नहीं कबूल करता। जो मैं हूं, जो मेरी जो इस वक्त सूरत हाल है, मैं इसको कबूल नहीं करता, मैं इसको बदल के रखूंगा। कर्नल सैंडर ने ये किया। मेरे एक दोस्त हैं, वो यूके से आए हैं, वो मैं दिखाऊंगा उनका काम आपको। उन्होंने मैजिक कॉर्न के नाम से जेलम के अंदर एक चीज करी है। इसके अलावा वो जो जो ये गन्ने का रस है बेहतरीन तरीके से वो प्रेजेंट कर रहे हैं और ऐसी खूबसूरत आउटलेट है, मजा आता है। और उनको मैंने कहा है इस्लामाबाद में भी लेके आए और शहरों लाहौर में भी लेके आए और लेके आएंगे। मैं जब आपसे वीडियो शुरू की थी मैं बदला हुआ था, मुख्तलिफ था। आज मैं मुख्तलिफ हूं, अभी मैं मुख्तलिफ हूं। हर मिनट हर सेकंड के बाद आप बदल रहे हैं, आपको नए सेल्स मिल रहे हैं, आपको ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है। लेकिन अगर कोई जंग आलूदा हो जाए, वो बेचारा नौकरी पे सारी उम्र उसकी गुजर गई, वो जंग आलूदा हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम अहमद अकील है, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी विजन टीवी। बेशुमार लोग ऐसे हैं जो किसी नौकरी में चले गए हैं, किसी छोटे से काम में है, वो ग्रो नहीं कर सके। अब उनकी दो वरीज़ हैं। एक उनकी वरीज़ ये है कि उनका मुस्तकबिल क्या होगा, यानी वो इतनी कम आमदनी के साथ ज़िंदगी के बड़े बड़े जो काम हैं, अहदाफ हैं, बच्चों की शादियाँ, उनकी एजुकेशन, फॉरेन एजुकेशन, बेशुमार कुछ होता है ना, वो कैसे करें। और दूसरा, बच्चों को वो अगला उनका कैरियर कैसे, उनको कैसे मदद करें कि वो एक बेहतरीन कैरियर में जाए। जो मिस्टेक उन्होंने की वो आगे बच्चे ना करें। तो ये आज की वीडियो इस हवाले से बहुत अहम है। काफ़ी सारे लोगों ने पूछा, तो मैंने कहा मैं इस पे दो तीन बातें इसके अंदर मिक्स हो जाएंगी, तो आप इस पे मेरे साथ रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी का बटन प्रेस कर लें। इंशाल्लाह ताला ये मालूमात आपकी ज़िंदगी बदल देगी, इंतहाई मुफीद होगी। और ये दूसरे लोगों से शेयर ज़रूर करें, जिन लोगों को चाहते हैं कि आप उनके रुझान भी अच्छे हों। आजकल 14 करोड़ पाकिस्तानी जो है सोशल मीडिया के ऊपर है, पता नहीं क्या क्या कुछ जो है ना उस पर आ रहा होता है। और ज़्यादातर वो चस्के, ज़्यादातर वो टाइम पास, ज़्यादातर वो चीज़ें कि जो आप अपने साथ रिलेट नहीं कर सकते। पॉलिटिकल भी बहुत ज़्यादा हो रहा है, हर चीज़ बहुत ज़्यादा है, अबंडेंस के अंदर है। लेकिन इस सारे के अंदर अगर आप हर जगह जाएंगे, हर चीज़ को देखेंगे, तो आप यहाँ अपना क्लटर जो है ना वो ज़्यादा इकट्ठा कर लेंगे। इस क्लटर को कम करें ताकि फोकस हो ज़िंदगी के अंदर, ज़िंदगी को सिंपलीफाई करें, ठीक है ना, तो वो बेहतर हो जाएगा। अच्छा जी, पहले क्या करना है, जो लोग ज़िंदगी में कोई बेहतरीन नहीं कर सके, कोई छोटे से कैरियर में, अब आमदनी काम अखराजात ज़्यादा और उस चीज़ में वो फंस गए हैं, तो वो क्या करेंगे। देखिए, कल मैं KFC में था, वो कर्नल सैंडर का उन्होंने लिखे हुए लगाया हुआ था। कर्नल सैंडर 62 साल की उम्र का एक शख्स था कि जो नेवी से रिटायर्ड हुआ तो सोशल सिक्योरिटी के थोड़ा सा चेक था उसको मिलता था, तो उसने कहा कि मैं इस पे नहीं जीऊंगा। देखें, ये इंसान के अंदर ना एक टर्निंग पॉइंट आना चाहिए कि मैं ये नहीं हूं, मैं इसको नहीं कबूल करता। जो मैं हूं, जो मेरी जो इस वक्त सूरत हाल है, मैं इसको कबूल नहीं करता, मैं इसको बदल के रखूंगा। कर्नल सैंडर ने ये किया। इस वक्त सिर्फ अमेरिका के अंदर 4,500 KFC हैं। पूरी दुनिया में आप सोच लीजिए, पूरी दुनिया में तकरीबन कोई 25-30 हज़ार KFCs है। पाकिस्तान में हर मुल्क के अंदर उस एक 62 साल के बंदे की हिम्मत और जुर्रत ने एक इतना बड़ा ब्रांड बना दिया जो कि आज दुनिया भर के अंदर है और लोग उससे इंजॉय करते हैं, फूड को भी और उसका नाम भी। तो कर्नल सैंडर को ज़हन में रखिएगा, 62 साल की उम्र में एक बंदा अगर ये फैसला कर सकता है, और वो फैसला ही नहीं किया, वो कर्नल सैंडर एक रेसिपी बनाते थे, चिकन बनाते थे, वो बड़ा खूबसूरत। जब वो घर, यही जो हम खाते हैं KFC पे, जब वो लोग उनके मेहमान आते थे तो वो खुद ये जो है ना वो फ्राई चिकन करते थे, तो लोग पसंद करते थे कि बहुत अच्छा, जैसे आज भी हम जाके पसंद करते हैं। हर बंदा कॉमन सा फूड है, हर कोई खा सकता है, लाइट भी है। अच्छा, तो अब उसने सोचा कि मुझे क्या करना चाहिए। ये आपको भी सोचना चाहिए, कर्नल सैंडर की मिसाल को सामने रख के आपको सोचना चाहिए कि आपको क्या करना चाहिए। तो उसने सोचा मुझे क्या करना चाहिए, तो उसे समझ आई कि ये चिकन जो मैं बनाता हूँ ये लोग बहुत अप्रिशिएट करते हैं, मुझे बहुत पसंद करते हैं, क्यों ना मैं इसको बिजनेस में कन्वर्ट करूँ। लो जी, उसके पास वो चिकन फ्राई करने का एक तरीका था, एक रेसिपी थी। आज हमारे पास भी बहुत सारी रेसिपीज होंगी ना, बहुत अच्छा हम बना सकते होंगे। वो रेसिपी थी, और वो रेसिपी, देखिए, काम के अंदर इन्वॉल्वमेंट और मोहब्बत होनी चाहिए। पैसा बाय प्रोडक्ट है,
अगर सिर्फ पैसा, लोग कहते हैं जी मैं समोसे बेचना शुरू करूंगा, कितने बिक जाएंगे, 50 बिक जाएंगे। ओ भाई 5000 बिकेंगे अगर आप अपनी रूह समोसे में डाल देंगे तो। समोसे में आप अपनी रूह डालेंगे तो, मास्टरपीस बनाएंगे तो, उसमें वेजिटेबल डालिए जो मौसम की हैं, उसमें वो चीजें डालिए, साफ इंग्रेडिएंट्स, प्रेजेंटेशन अच्छी, वो क्योसक बनाए। मेरे एक दोस्त हैं वो यूके से आए हैं, वो मैं दिखाऊंगा उनका काम आपको, बल्कि ये आप देख भी सकते हैं। उन्होंने मैजिक कॉर्न के नाम से जेलम के अंदर एक चीज करी है। इसके अलावा वो जो जो ये गन्ने का रस है वो बेहतरीन तरीके से वो प्रेजेंट कर रहे हैं और ऐसी खूबसूरत आउटलेट है, मजा आता है। और उनको मैंने कहा है इस्लामाबाद में भी लेके आए और शहरों लाहौर में भी लेके आए और लेके आएंगे वो। जब किसी भी छोटे से काम में आप अपनी रूह डाल देंगे ना तो वो लोगों को पसंद आ जाएगा, उस प्रोडक्ट के साथ लोगों की लॉयल्टी बन जाएगी, जैसे KFC के साथ बन गई। वो फिर लोग जो है वो पहले एक को ही आएगा, फिर वो 4 को बताएगा कि यार वो कमाल चीज है, तुम्हें पता ही नहीं है, तुमने टेस्ट ही नहीं की, तुम मेरे साथ चलो। फिर वो एक जो आएगा फिर दूसरे, इसको कहते हैं वर्ड ऑफ माउथ। लोग अपने मुंह से आपका पब्लिसिटी कर देंगे, प्रमोशन कर देंगे। 5000 समोसे बिकेंगे, हर समोसे पे अगर आपको 20 रुपए ही बचे तो 5000 पे कितने बचेंगे, जरा सोच लें, आप कैलकुलेट कर लें। प्रॉब्लम यह है कि कर्नल सैंडर का जो KFC है, जब भी मुझे सामने KFC लिखा हुआ नजर आता है ना, मेरी हिम्मत, मैं 50 का हूं, मैं 20 का हो जाता हूं। अगर कर्नल सैंडर 62 का है, करके जा सकता है, तो मैं तो फिर उससे कहीं आगे करके जा सकता हूं। कुछ चीजों को ना अपने रेफरेंस पॉइंट बनाएं, मोटिवेशनल के ट्रिगर बनाएं जिंदगी के अंदर। ऐसे ही फ्रेस्को है, ऐसे ही तहजीब बेकर है जो खलील साहब का, ऐसे ही ये जो सेवर फूड है, ये तो मेरे ट्रिगर पॉइंट है। मैं तो जानता हूं इन लोगों को, मैं तो मिलता रहता हूं इन लोगों के साथ, मुझे पता है कि दे आर नॉट वेरी मच एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जीनियस। ये मेरे से भी शायद मेरे जैसे इंसान है, आप जैसे इंसान है। इनकी हिम्मत है, इनकी जुर्रत है, इनका बड़ा सोच विजन है। और ये नहीं कि उन्होंने एकदम इतना बड़ा कर दिया, नहीं, उन्होंने ग्रेजुअली किया। उन्हें को 20-30 साल 40 साल लग गए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एक अंपायर खड़े कर गए अपनी औलादों के लिए, अपनी नस्लों के लिए एक अंपायर खड़े करके चले गए। पता है आपको कितनी सेल होती है महीने की इनकी? करोड़ों में। आप देखिए चावल बेच के करोड़ों में सेल महीने की, दिन की भी करोड़ों में होती होगी, हु नोस, ये तो उनकी प्राइवेसी है। लेकिन अगर आप उधर खड़े हो जाए आधा घंटा तो आप उतरे बंदे गिन लें सेवर में कितने बैठे हुए हैं और पर बंदा कितना पैसा दे रहा है, और फूड के ऊपर कास्ट आपको पता लग जाएगी। ये सारा करने के बाद आपको पता लग जाएगा रोज के कितना करोड़ रुपया कमा रहे हैं। तो आप अगर जिंदगी में किसी मुकाम पे भी हैं, यहां आपको बड़ा प्रॉब्लम है। होता क्या है कि ये हमें ना जंग लग जाता है, ये जंग आलूदा इंसान हो जाता है। ये वही इंसान है जो अशरफुल मखलूकात है, 80 बिलियन सेल्स हैं उसके दिमाग के अंदर, 60 ट्रिलियन सेल हैं उसके बॉडी के अंदर, जीन्स उसके अलग हैं, 23,000 के करीब जीन्स हैं उसके, जो कि हर लम्हा बदलते हैं। जो ही हमारी सोच होती है, मैं जब आपसे वीडियो शुरू की थी मैं बदला हुआ था, मुख्तलिफ था, आज मैं मुख्तलिफ हूं, अभी मैं मुख्तलिफ हूं। हर मिनट हर सेकंड के बाद आप बदल रहे हैं, आपको नए सेल्स मिल रहे हैं, आपको ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है। लेकिन अगर कोई जंग आलूदा हो जाए, वो बेचारा नौकरी पे सारी उम्र उसकी गुजर गई, वो जंग आलूदा हो गया, उसको अपने आप को चालू करना, चलने वाला बनना चाहिए। यानी उसको अपने आप को उस जंग को निकालना चाहिए पहले, फिर वो फिजिकल जंग कि भाई मुझे गर्मी लगती है, मुझे सर्दी लगती है, मैं थक जाता हूं, मैं बूढ़ा हो गया, ये जंग है आपका, फिजिकल जंग है कि आपको समझ हालांकि इसका ज़हन से कंट्रोल है। अगर आपके मकासद बढ़े हैं तो थकावट आपको मजा देगी, पसीना आपको एंजॉय करेंगे आप उसको, जब उसके बाद हवा लगेगी तो आपको मजा आएगा कि मैं एक रिज़्क़ हलाल के पीछे हूं, मैं एक बात अपने बच्चों के बड़े मुस्तकबिल के पीछे हूं, मैं एक हीरो हूं। आपकी ये फीलिंग आएगी। ये फीलिंग अगर आप क्रिएट करने में कामयाब हो जाए ना, तो फिर आप जेम्स बॉन्ड हैं, फिर आप सुपरमैन हैं, फिर आम बंदे नहीं है। ये आम बंदे आपको जो नजर आते हैं ये आम बंदे हैं। सुपरमैन वो होता है जिसका मकसद बड़ा होता है, एक सुपर मकसद के तहत वो काम कर रहा होता है। आप कर्नल सैंडर की मिसाल को देखें जी, 999 जगह पे गया, लोगों ने कहा जी हमें नहीं चाहिए ये रेसिपी, हमारे पास अपना रेस्टोरेंट है, हमारे पास अपने शेफ है, हमारे अपनी रेसिपी है, आप क्या रेसिपी लिए फिर रहे हैं चिट्टा कोट पहन के पुरानी गाड़ी के ऊपर, अगले दुकान पे, अगले रेस्टोरेंट पे, अगले। फाइनली एक ने कहा कि ठीक है लेट्स डू इट, प्रॉफिट शेयरिंग बेसिस के ऊपर उनके साथ शुरू किया और वो बहुत पॉपुलर हुआ। जब आपकी अंदर की चीज अप्रिसिएशन आ जाए, मैं आपसे वीडियो करता हूं, आपकी अप्रिसिएशन आ रही है, मेरा बहुत बड़ा इस पे हौसला बढ़ रहा है,
मैं अब बड़े बड़े मकासद बना रहा हूँ, इंशाल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में इम्पैक्ट लाएंगे, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये जब आपको आगे से रिस्पांस आ जाता है पॉजिटिव, फिर आप कोई डिफरेंट इंसान बन जाते हैं, क्योंकि आपने अपना दिल सामने रख दिया। जब आप दिल निकाल के रख देंगे ना, तो लोग आपको जरूर अप्रिशिएट करेंगे। जब हम अंदर बुग़्ज़ रखते हैं, कीना रखते हैं, हसद रखते हैं, नफरत रखते हैं, रिवेंज रखते हैं, लोगों के बारे में बुरे ख्यालात रखते हैं, तो फिर हम कामयाब नहीं हो सकते। वो इतना बड़ा बोझ है, वो इतना बड़ा बोझ है। वो बोझ, जैसे कोई बंदा पानी में है और उसके ऊपर इतना बड़ा बोझ हो, फर्ज करो 10 मन उसके ऊपर बोझ है, तो कैसे पानी से बाहर निकलेगा? अगर बोझ नहीं होगा तो पानी में चला भी जाएगा तो तैर के ऊपर आ जाएगा। अपने बोझ को कम करें, नफरत खत्म करें, रोज रात को सोने से पहले तमाम को माफ करें। दिन में जो भी वाकया पेश आया ना, अगर आपको अनडिस्प्यूटेड वाकया, यानी आपने वाकया हुआ और आप सो गए, इसका मतलब है कि वो वाकया आपके यहां आ जाएगा, बहुत बड़ी तबाही होगा। शुगर, ब्लड प्रेशर, कैंसर, ये मसाइल इसलिए पैदा होते हैं। जब भी शाम को वाकया पेश आए, सोने से पहले उसको माफ कर दें। उसको सोचें कि वो किसी मुश्किल में होगा, वो किसी बीमारी में होगा, वो किसी अजियत में होगा, जो उसने मुझे गाली दे दी, बुरा भला कह दिया, मेरे साथ लड़ गया, उसको मैं आपको माफ़ करता हूँ। अल्लाह ताला आप पे ऊपर एहसान करे, रहम करे, आपको सेहत तंदुरुस्ती दे, आपको खुशहाली दे। दुआ भी करें और माफ़ भी करें। आपकी जो नींद है वो यहाँ, मामला यहाँ नहीं आएगा, वो रफा दफा हो जाए, क्योंकि हम सोते हैं, हमारा सबकॉन्शियस माइंड नहीं सोता। हमने इतने अपने ऊपर बोझ डाल दिए हुए हैं, नफरत के, गिल्ट है हमारे अंदर कि मुझसे वो अच्छा नहीं हुआ था, मुझसे वो अच्छा नहीं हुआ था, मैं ही बुरा हूँ। ये ख़त्म करें, अपने आप को माफ़ करें, अपने आप को पसंद करें, अपने आप को प्यार करें, तो आप फिर वो इंसान बनेंगे जो कि आप खुद हैरान होंगे कि ये मैं ही हूँ, जो कि मैंने ये करना चेंजेस किए हैं, तो मैं अपने अंदर की तरह करना सेंटर। फिर वो KFC की शुरुआत हो गई, और KFC बनते बनते आज पूरी दुनिया में कोई 30,000 से ज़्यादा आउटलेट्स हैं। आप सोचिए कितनी सेल होती होगी, कितना प्रॉफिट इस कंपनी को जाता होगा जो KFC है। और एक 62 साल के बंदे की हिम्मत और जुर्रत है, उसकी हिम्मत और जुर्रत को सलाम है। आप उससे सीख लें। आप 62 के नहीं हैं, आप 52 की भी नहीं होंगे, आप उससे भी नीचे होंगे। लेकिन अगर आप 70 के भी हैं ना, तो फिर भी कर्नल सैंडर से सीख सकते हैं। बेशुमार लोग हैं जिन्होंने 70 में जाके बहुत कमाल कर दिए थे। तो लिहाजा उम्र से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि 100 साल उम्र इंसान की है। ज़हनी तौर पे अपने आप को चेंज करें, बदला हुआ इंसान बनाएं। इससे होगा क्या? अगली नस्ल की बात करता हूँ। आपने ये कर दिया, अगली नस्ल का क्या होगा? देखिए, ये जो हम होते हैं ना, हम है ना, जो हम पिछली को 2-3 नस्लों की मेहनत, उनकी इंटेंट, उनकी नियत, उनकी कोशिश, उनकी विजडम, उनकी उसका नतीजा है। हम वो प्रोडक्ट हैं। अगर हम कमाल होंगे ना, तो हमारी प्रोडक्ट कितनी कमाल होगी ये आप देख लें, क्योंकि वो प्रोडक्ट हमारे साथ ही होती है। वो हमें देखती है, वो हमें आइडलाइज करती है, वो हमें इंडोर्स करती है, वो हमें पसंद करती है, वो हमें कॉपी करती है, वो हमें, आप सोचिए कि वो हमारी डायरेक्शन पे होती है। इसीलिए अपने घर के माहौल को बदलें, सोचों को बड़ा करें, लोगों के साथ तावन करें, लोगों की मदद करें, लोगों के लिए स्टैंड लें, ठीक है ना। इससे क्या होगा कि आपका घर बड़ा घर हो जाएगा। एक इमरान खान आप देख लो कि क्या है, वो अकेला सा बंदा है, पतला सा है, वो क्या है बंदा, 70 साल उसकी उम्र है। पूरा दुनिया, पूरा पाकिस्तान उसके ऊपर जो है वो जान निछावर कर रहा है। ईदी साहब क्या थे, आप सोचो क्या थे ईदी साहब? वो कपड़े भी नहीं वो पहनते थे, एक ज़ईफ सा बंदा नजर आता था बाजार। कितना लोगों का ट्रस्ट था, अरबों रुपया उसको देते थे लोग। हकीम सईद आप देख लो कितनी ज़िंदगी हो जी गए होंगे, 70 साल। कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन था। मरीजों को चेक भी करते थे, फैक्ट्री भी थी, प्रोडक्ट भी बनती थी, मुख्तलिफ शहरों के दौरे भी करते थे, मरीज के घर तक भी जाते थे, और सिर्फ ये पूछने के आपने मुझसे मेडिसिन ली थी, अब आपकी तबीयत क्या है। ये ग्रेट्स लोग थे, इनकी वैल्यूज़ थी, उनको जाने समझे, उनकी लाइन के ऊपर चले। किताबें भी लिखते थे, किताबें पढ़ते भी थे, सुबह से शाम तक मरीज भी चेक करते थे। क्या क्या कमाल था उनका। और ये प्रोडक्ट हमदर्द जो है, सोचिए, तो यानी रूह अफ़ज़ा, हमदर्द उनकी ब्रांड है, और ये रूह अफ़ज़ा और बहुत सारी आगे और अदर प्रोडक्ट्स भी। अपने आप को इस डायरेक्शन में लेके चलें तो ज़िंदगी बदलेगी और नस्ल अगली बदलेगी, और आप ज़रूर याद करेंगे इंशाअल्लाह ताला। प्रॉपर्टी टीवी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।